पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये है महाकुंभ, जहां हर 12 साल में लाखों लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं। संगम का पवित्र जल, मंत्रों की गूंज और धूप की सुगंध। यहां हर कोई अपने पापों को धोकर शुद्ध होना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां कुछ ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जो इंसान को मोक्ष नहीं बल्कि एक अंधेरे सफर पर ले जाते हैं। राहुल, एक युवा फोटोग्राफर जो आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं रखता, लेकिन महाकुंभ की भव्यता उसे यहां खींच लाती है। उसका मकसद है इस मेले की तस्वीरें खींचकर दुनिया को दिखाना कि यहां क्या होता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहां उसकी मुलाकात एक ऐसे रहस्य से होने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक रात जब राहुल संगम के किनारे घूम रहा होता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता है और एक पुराने जर्जर मंदिर के सामने पहुंच जाता है। मंदिर के अंदर एक साधु बैठा है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी है। साधु राहुल से कहता है, तुम यहां क्यों आए हो? इतनी रात में तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। राहुल साधु से कहता है, मुझे यहां से कुछ आवाज आई थी, इसलिए मैं यहां आया हूं। साधु गंभीर होकर कहता है, तुम यहां खुद से नहीं आए हो, तुम्हारे अतीत का पाप तुम्हें यहां खींच लाया है। साधु राहुल को चेतावनी देता है, यहां एक भूत है जो उन लोगों का पीछा करता है जो अपने अतीत के पापों से भागते हैं। अगर तुमने कभी कोई गलत काम किया है तो वो भूत तुम्हारे पीछे आएगा। राहुल साधु की बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन उसी रात से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। राहुल को अपने कैमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। रात को सोते समय उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में है। वो बार बार एक आवाज सुनता है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। राहुल का डर बढ़ता जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब उसके अतीत से जुड़ा है। एक रात जब राहुल संगम से थोड़ी दूरी पर नदी किनारे अकेले खड़ा था, उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारे वजह से मरी हूं। अगर तुम मुझे सही समय पर हॉस्पिटल ले जाते तो मैं बच सकती थी। राहुल को अचानक से याद आया, कुछ समय पहले उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक औरत घायल हो गई थी, लेकिन राहुल ने मुड़कर यह तक नहीं देखा कि वो जिंदा है या मर गई। वो वहां से भाग गया था। यही था राहुल का अतीत का शर्मनाक पाप, जिसे वो हमेशा से छुपाता आया था। भूत की आवाज में गुस्सा और दर्द था, तुमने मुझे मारा और अब तुम्हें अपने पापों का दंड भुगतना होगा। राहुल के मन में गहरा पश्चाताप होता है। वो अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए साधु के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। साधु राहुल के लिए एक अनुष्ठान करते हैं। राहुल संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाता है और फिर पूजा में बैठ जाता है। अनुष्ठान के दौरान वो आकृति जो राहुल को परेशान कर रही थी, उसमें आग लग जाती है। धीरे धीरे वो आकृति प्रकाशमय हो जाती है और कहती है, मुझे मोक्ष मिल गया है। जाते जाते वो भूत राहुल को भी माफ कर देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। साधु बाबा राहुल से कहते हैं, अब तुम्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल गई है, लेकिन आगे कभी भी कोई पाप मत करना। ये जीवन एक अमूल्य उपहार है, इसे संभाल कर जियो। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये वो जगह है जहां हर इंसान अपने अंदर के भूत से लड़ता है और खुद को शुद्ध करता है।